गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कल मैंने लास्ट मेरे ख्याल से थियरी तो खत्म हो गई ना, चैप्टर नंबर 8। यस सर, थियरी डन। कि चलो आज से न्यूमेरिकल स्टार्ट कर दे। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड से स्टार्ट करना है, फर्स्ट प्रिपेयर नहीं करेंगे, जरूरत है इसकी। तो इतना ही बता कि एंगुलर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट, इसलिए इसको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सेकंड से स्टार्ट करो। इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड। सेकंड नंबर इलस्ट्रेशन लिखा है, 3 equal masses of m kg each are fixed at the vertex of the equilateral triangle ABC. First question is, what is the force acting on a mass 2 meter placed at the centroid G of a triangle? Second question, what is the force if the mass at the vertex A is double? चलो डायग्राम से पहले A point, B and C. सपोज आप x और y कंसीडर करेंगे, ये y, इसको बताएंगे x, अपने आप ये एंगल 30 हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री, ये ओरिजिन। ओके, सबके लिए मास लिखना है m, और डिस्टेंस क्या लिखा, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास 2m 2 मीटर प्लेस्ड द सेंट्रॉइड। ओके, यहां जो है 2 मीटर में 2m लिखा है और सेंट्रॉइड g करके लिखा है। सभी जगह जो मास है वो m, लेकिन यहां जो मास होगा वो 2m। इसके लिए मास क्या लिखेंगे, 2m। एक चीज और भी लिख के दें, A2G इज इक्वल टू 1 मीटर। 1 मीटर, ये भी 1 और ये भी क्या होगा, 1 मीटर होगा। ओके, जब आप डायग्राम के हिसाब से x और y कंसीडर करेंगे, x डैश ये y, अकॉर्डिंग टू गिवन डायग्राम, सपोज x और y कंसीडर करेंगे, सो एंगल XGC is equal to angle x dash GB, and that is equal to 30। ये 30 डिग्री बनेगा, ये कितना बनेगा, 30 डिग्री। ओके, अब डिस्टेंस 1 मीटर तो दिया है, ये 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, मतलब L इक्वल टू सपोज 1 मीटर लिख दे, L लिखो, R लिखो, लेंथ के हिसाब से 1 मीटर। ओके, द फोर्स ऑन अ पार्टिकल ABC एट अ G, मतलब G पॉइंट पे सबकी फोर्स कैलकुलेट तो पहले लिखेंगे FGA, फोर्स ऑन कैपिटल G ड्यू टू पार्टिकल A, ड्यू टू पार्टिकल A क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन G ड्यू टू पार्टिकल A, ये 2m, ये क्या होगा m, दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा, तो कैपिटल G 2m m अपॉन L स्क्वायर, ये दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स तो किस डायरेक्शन में होगा, y, ये पार्टिकल इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स मतलब अपर डायरेक्शन में लगाएगा, मतलब क्या लिखेंगे, J कैरेट। ओके, सिमिलरली फोर्स ऑन अ
जी विथ रिस्पेक्ट टू बी, विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे, बी। तो यहां भी तो वही होगा, यहाँ 2m मास है, यहाँ m मास है, मतलब g 2m m अपॉन एल स्क्वायर, ये तो वही का वही रहेगा है ना। हमको इसकी पोजीशन वेक्टर के हिसाब से लिखना है, तो थर्ड में आएगा, कहाँ मिलेगा, थर्ड में। थर्ड में क्यों बता रहा हूँ, देखो ये x और ये y थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ही होगा, ये डायरेक्शन थर्ड क्वाड्रेंट में होगी, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर रिएक्शन होगी, इसका मतलब, एक मिनट, हमने ये x ड्रॉ किया है, तो इसी तरह से y डैश में लिखा, थर्ड क्वाड्रेंट भी, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर cos और sin दोनों नेगेटिव होता है, cos sin दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, और cos एंड sin दोनों नेगेटिव होंगे, तो आप इसको माइनस cos 30j कैरेट, क्या आई कैरेट क्या लिख सकते हैं, आई कैरेट, x कंपोनेंट मतलब आई कैरेट, माइनस sin 30j कैरेट, इस तरह से लिख सकते हैं। ओके फिर से बता रहा हूं, ये तो इक्वल ही रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन एंड कॉस दोनों नेगेटिव होंगे, तो इसका मतलब माइनस कॉस 30 आई कैरेट माइनस साइन 30 जे कैरेट। सिमिलरली फोर्स ऑन अ जी विथ रिस्पेक्ट टू सी, जी 2m m अपॉन एल स्क्वायर, मतलब फोर्स ऑन जी विथ रिस्पेक्ट टू सी। ओके तो ये भी किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो ये तो फोर्थ में होगा, ऑल एस टी और सी, मतलब कॉस पॉजिटिव और साइन नेगेटिव, कॉस 30 आई कैरेट साइन 30 जे कैरेट, तीनों फोर्स की वैल्यू लिख दी, तीनों ऐड कर देंगे टोटल फोर्स हो जाएगा। सो नाउ F इज इक्वल टू एफ जी ए एफ जी बी प्लस एफ जी सी, ऐसा होगा। अब तीनों के अंदर कॉमन क्या है, जी 2m m अपन एल स्क्वायर कॉमन है, जी 2m m अपॉन एल स्क्वायर, सो रिमेनिंग पार्ट j कैरेट माइनस कॉस 30 आई कैरेट माइनस साइन 30 j कैरेट प्लस कॉस 30 आई कैरेट एंड माइनस साइन 30 j कैरेट, ये बचेगा। क्लियर। सो नाउ मल्टीप्लिकेशन क्या होगी इसकी मल्टीप्लिकेशन रखेंगे, क्या रखेंगे, 2gm स्क्वायर डिवाइड बाय एल स्क्वायर। ओके तो ये दोनों कैंसिल, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो जे कैरेट माइनस, ये कैंसिल हो गया, साइन 31/2 जे कैरेट अगेन साइन 31/2 जे कैरेट। क्लियर। एक चीज और, L इक्वल टू 1 है, L इक्वल टू क्या है 1, सो एफ जी टोटल फोर्स ऑन ए जी 2gm स्क्वायर जे कैरेट, ये 1/2 तो, and therefore force on a centroid must be 0। आंसर क्या होगा, 0 होगा। क्लियर। तो ये एक्सप्रेशन फर्स्ट के लिए थी, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा, व्हाट इज द फोर्स इफ द मास एट द वर्टेक्स ए इज डबल। यहां हम m की जगह 2m रखेंगे, m की जगह कितना रखेंगे 2m, और सपोज m की जगह 2m रखा, ओके तो ये चेंज किस तरह का होगा, तो ये चेंज किस तरह से होगा, चलो समझो। आपने यहाँ 2m कर दिया, यहाँ क्या रख दिया 2m, ओके तो आंसर क्या होगी, b स्टार्ट करें, बराबर b स्टार्ट करेंगे, तो फिर से लिखा एफ जी डैश एफ जी ए
FGB एंड FGC। ओके, ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, ज्यादा इसमें चेंज नहीं होगा। यहाँ जो था, अब चलो इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दी, यहाँ 2m लिखेंगे, यहाँ 2m लिखेंगे, तो क्या लिख सकते हैं 4m²g। क्या लिखेंगे 4, फिर से देखो g 2m और ये तो 1² l² मतलब l इक्वल टू 1 है, तो 4m²g इंटू क्या लिखेंगे j कैरेट, बाकी सब तो वही का वही है, बाकी सब तो वही का वही रहेगा। चलो ये सबके लिए लिखा है तो ये कॉमन निकलेगा, ये सभी कॉमन निकलेगा। ओके तो ये दोनों के लिए कॉमन क्या होगा 2m²g। चेक करो 2m इंटू m² g, ये तो 1, ये भी 1। ओके अब रिमेनिंग पार्ट क्या बचा, तो -cos30 i कैरेट -sin30 j कैरेट +cos30 i कैरेट -sin30 j कैरेट, फिर से कैंसिल, फिर से कैंसिल। सो 4m²g j कैरेट प्लस, अब देखो ये -1/2 j कैरेट, ये -1/2 j कैरेट, तो मतलब क्या हो जाएगा -2m²g j कैरेट। ये हमने पहले सिंप्लीफाई किया ही है, देखो ये रहा, ये -1/2 j कैरेट, ये भी -1/2 j कैरेट, तो एडिशन क्या होगा -j, तो ये दोनों की एडिशन -j करके मैंने रख दी, ये दोनों की एडिशन -j करके रख दी। सब्ट्रैक्शन क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा 2m²g j कैरेट। जब यहाँ की मास डबल करेंगे तो बाद में फोर्स 0 नहीं होगा। एक बार कंप्लीटली पहले चेक कर लो। बराबर, एक बार फिर से एक बार ही चेक कर लो। इलास्ट्रेशन नंबर 2 सेकेंड इलास्ट्रेशन, थर्ड इलास्ट्रेशन, ये सब एग्जैक्टली प्रिपेयर हो जाना चाहिए, ना हो सके तो एक बार दर्पण से चेक करो।
कंप्लीट। सर ये सिंप्लीफिकेशन एक बार सिर्फ देखना था, क्योंकि सेकंड टाइम में जो लिखा है उसने पूरा एक्सप्लेन नहीं किया है। ओके, सिर्फ यहाँ आपको मास डबल करना था, मतलब ये टर्म मिलेगी, ये दोनों तो कॉमन रहेगा। इसकी सिंप्लीफिकेशन होती है 2m²g। ओके, और जो ब्रैकेट लिखे है इसमें कॉस वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये -1/2 j करेक्ट, -1/2 j करेक्ट मतलब -j करेक्ट कर दिया। सो 2m²g j करेक्ट इज द आंसर। ओके, नाउ इलस्ट्रेशन 3, और ये प्रॉपर याद रखना है क्योंकि ये बहुत बार रिपीट हुआ है। Find the potential energy of a system of 4 particles placed at a square of side L. Also obtain the potential at a center of square. पहले तो पोटेंशियल एनर्जी और बाद में पोटेंशियल, ये दो चीज कैलकुलेट करनी। किसके लिए? तो इसमें अरेंजमेंट ऐसे बताइए, एक स्क्वायर है और स्क्वायर के सभी कॉर्नर पे स्मॉल m वाली पार्टिकल है। सपोज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ m। क्लियर? ओके, लेंथ उसने बताया l। सपोज हम डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो ये सेंटर हो जाएगा। क्लियर? इस डिस्टेंस को r लिख रहा हूं क्योंकि सेकंड क्वेश्चन के अंदर सभी वर्टाइसेस के डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर थे, जिसको मैं r करके लिख रहा हूं। अब बता सकते हैं r कितना होगा इन टर्म्स ऑफ l? देखो, दो डायगोनल ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो अकॉर्डिंग टू दिस ट्रायंगल क्या लिख सकते हैं? r² + r² इज इक्वल टू l², r² इक्वल टू l², and that is equal to 2r². Okay, so now r is equal to l by √2। r की डिस्टेंस l अपन √2 जितनी होगी। क्लियर? r is equal to l अपन क्या रहेगा? √2 रहेगा। r is equal to l by √2। चलो, अब एनर्जी की फॉर्म, हमको पहली क्वेश्चन पोटेंशियल एनर्जी की है। So now U is equal to potential energy, U is equal to -Gmi mj अपन rij। mj अपन क्या लिखेंगे? rij। ओके, सपोज इसमें तो सभी इक्वल है, 1 2 3 पर ऐसा नहीं दिया, यहाँ 1 2 3 पर ऐसा नहीं दिया, सभी की मास इक्वल है। ओके, और सभी के लिए मास इक्वल होगा, सो U इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? -gm² समेशन I इज इक्वल टू 1 to स्टार्ट करके जो भी 1 to 4 जो भी है rij। ओके, अब हमारे पास तो डिफरेंट 4 पार्टिकल्स ओनली, सो U इज इक्वल टू -gm²। जब ये पैर लिखी होती है ना, तो ऑलवेज सपोज 1/r12 मतलब डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड पार्टिकल, देन r13 फर्स्ट एंड थर्ड पार्टिकल, r14 फर्स्ट एंड फोर्थ पार्टिकल, देन r23 ऑलवेज सेकंड डिजिट थर्ड से सेकंड डिजिट फर्स्ट से ज्यादा होनी चाहिए। फिर से डिस्टेंस बिटवीन 1 and 2, 1 and 3, 1 and 4, देन 2 and 1 नहीं तो हो गया यही। नाउ 2 and 3, 2 and 3 के बाद क्या लिखेंगे? 2 and 4, उसके बाद 3 and 4। पॉसिबल इतनी पेयर बनती है, पॉसिबल पेयरिंग इतनी होगी। फर्स्ट और सेकंड के बीच का डिस्टेंस, फर्स्ट और थर्ड के बीच का डिस्टेंस 1 2 3 4, ये सीक्वेंस गलत है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ओके, तो फर्स्ट और सेकंड की डिस्टेंस, फर्स्ट थर्ड की डिस्टेंस, फर्स्ट एंड फोर्थ की डिस्टेंस, बाद में सेकंड थर्ड की डिस्टेंस,
बाद में ऐसा नहीं कि 2 और 1 वही होगा, 1 और 2 2 और 1 इक्वली होगा। ओके, इसलिए सेकंड थर्ड, देन सेकंड फोर्थ, और यहाँ बचेगा 3 एंड 4। बस ये सभी वैल्यूशन ऐड कर दो, आंसर होना शुरू हो जाएगा। u is equal to minus gm square. Okay, what is the distance between first and second particle? Distance between first and second particle. क्या होगा? क्योंकि r12 रखना है, फर्स्ट और सेकंड पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? पूरा स्क्वायर है, स्क्वायर होगा तो फर्स्ट सेकंड की डिस्टेंस, सेकंड थर्ड की डिस्टेंस, थर्ड फोर्थ की डिस्टेंस, फोर्थ और 1 की डिस्टेंस इक्वली रहेगी। ओके, तो इस डिस्टेंस को क्या बताएंगे? फर्स्ट और सेकंड की डिस्टेंस 1/L, 1/L। ओके, नाउ सेकंड थर्ड की फर्स्ट एंड थर्ड, सॉरी फर्स्ट और थर्ड, मतलब ये होगा। ये कैसा कैलकुलेट करेंगे? तो ये L, ये भी L, ये भी L, L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, साइड में कैलकुलेट करो, L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, सब डिस्टेंस को मैंने x लिख दिया, टोटल डिस्टेंस x, तो L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर क्या लिखेंगे? 2L स्क्वायर, तो x इक्वल टू कितना होगा? √2L, सो 1/√2L, मतलब ये खत्म। 1 एंड 4 ये दोनों के बीच की डिस्टेंस L, हो गया। 2 एंड 3 के 2 और 3 के बीच की डिस्टेंस 1/L। सेकंड फोर्थ, सेकंड और फोर्थ के बीच की डिस्टेंस तो इसी तरह से होगी, थर्ड और फोर्थ के बीच की डिस्टेंस 3 एंड फोर्थ, so 1/L, so माइनस gm स्क्वायर, 1 2 3 और 4, 4 डिवाइड बाय L, 2 डिवाइड बाय √2L, इस तरह से रहेगा। ओके, और ज्यादा सिंप्लीफाई करना है तो माइनस gm स्क्वायर बाय L कॉमन, तो ये होगा 4, L बाहर आ गया, 2 डिवाइड बाय √2 मतलब √2। इसने यहां तक आपको आंसर लिख के दिया होगा, इसको भी सिंप्लीफाई तो कर सकते हैं हम। 4 प्लस 1.414, √2 मतलब कितना होगा? 1.414, तो मल्टीप्लिकेशन 5.414 हो सकती है, लेकिन लिख के नहीं दिया, वो लिखना हो तो भी चलेगा। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन कंप्लीट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ गिवन सिस्टम, ये आंसर। सेकंड ऑप्शन, पोटेंशियल एट सेंटर। ओके, पोटेंशियल एट सेंटर। अब पोटेंशियल एट सेंटर कैलकुलेट करना है तो पोटेंशियल V इज इक्वल, पोटेंशियल की फॉर्मूला क्या है? माइनस gm/r, मास और डिस्टेंस, सो माइनस gm/r। लेकिन ऐसा कितने पार्टिकल? तो डिफरेंट 4, सो -4gm/r ऐसा लिखेंगे ड्यू टू 4 पार्टिकल। ओके, बट r इज इक्वल टू, r तो हमने कंसीडर किया था, उन लोगों ने तो L दिया है, r इज इक्वल टू L/√2, सो v इज इक्वल टू माइनस √2 पर जाएगा 4 √2gm/L माइनस 4 √2gm/L, ये आंसर होगा, ये इसकी आंसर होगी। एक बार चेक कर लो जल्दी फटाफट, एक बार फिर से कंप्लीट इसको सॉल्व करो, देन नेक्स्ट कंप्लीट करना शुरू करेंगे।
हो गया बाकी आंसर okay, now fourth. Two uniform solid sphere of radii capital R but mass capital M and 4m have a center to center separation is 6r as shown in figure. मतलब इसे डायग्राम देंगे. The two spheres are held fixed. A projectile of mass small m is projected from the surface of a sphere of mass m directly towards the center of second sphere. Directly towards the center of second sphere. Obtain the expression for the minimum speed v of a projectile so that they reach the surface on the second sphere. Okay, first से second की ओर मोशन करेगा. क्लियर? से डायग्राम में पूरा ड्रॉ करके दिया है. देखो दोनों की रेडियस इक्वल है. इसकी भी रेडियस r बताइए. इसकी भी रेडियस r होगी. ये मास कैपिटल m होगा लेकिन ये मास कैपिटल मतलब 4m टोटल होगा. सेपरेशन दी 6r. ये सेपरेशन कितने दी इसने 6r. यहाँ एक ऑब्जेक्ट है जिसके लिए मास स्मॉल m और इसको प्रोजेक्टर की जाएगी सेकंड की तरफ. ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन स्फीयर ऑफ मास m एंड 4m, ये दोनों की ग्रेविटेशनल फील्ड इसके ऊपर इफेक्ट करेगी. ओके, दोनों की. और हमने जो डिसाइड किया ऑब्जेक्ट के लिए मास क्या लिखेंगे इज इक्वल टू स्मॉल m. इज इक्वल टू क्या होगा स्मॉल m. अब देखो ये यहां से प्रोजेक्टेड होगा, ये भी अट्रैक्टिव फोर्स देगा, ये भी अट्रैक्टिव फोर्स देगा. ओके, तो दोनों के बीच में एक ऐसी जगह हम डिसाइड करेंगे जहां दोनों से लगने वाली फोर्स इक्वल और ऑपोजिट हो जाएगी. मतलब रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा 0 एट पॉइंट n. चलो ये n वाली पॉइंट, ये डिस्टेंस r, तो इसको लिखेंगे 6r माइनस r. तो देखिए अकॉर्डिंग टू डायग्राम एट पॉइंट n total force on a projectile object must be 0. Projectile object must be 0. ओके, इसके लिए हमने डिसाइड क्या किया कि O से लेके N तक R और N से लेके C तक, O से लेके N और N से C तक, ON is equal to R, N to C is equal to 6R minus R. 6R minus R. ओके, N is a null point या इक्विलिब्रियम पॉइंट जहां फोर्स की वैल्यू 0 हो जाती है. लेकिन 0 कब होगी, दोनों से लगने वाली फोर्स इक्वल है ना ऑपोजिट. चलो इससे कितनी फोर्स लगेगी, तो कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M. पहले तो कैपिटल G इज अ कांस्टेंट, कैपिटल M इसकी मास, स्मॉल m मास ऑब्जेक्ट के, दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो r स्क्वायर. क्या लिखेंगे r स्क्वायर. सिमिलर इसके लिए लिखना है तो G, इसके लिए मास क्या होगा 4m स्मॉल m 6r माइनस r होल स्क्वायर. 6r माइनस r होल स्क्वायर. चलो कैंसिल करना शुरू करें तो कितना कैंसिल होगा, ये सामने मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6r
माइनस आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 4r स्क्वायर। चलो सिंप्लीफाई करना है तो दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दो। 6r माइनस आर इज इक्वल टू 2r। 6r माइनस आर इज इक्वल टू 2r। क्लियर? लेकिन इस तरह सिंप्लीफिकेशन में प्रॉब्लम होगी। नहीं हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं। 6r इज इक्वल टू 3r, उधर क्या तो प्लस हो गया। हमको स्मॉल r की वैल्यू चाहिए। स्मॉल r इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 6r डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 2r। ओके, हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जो मेरे ख्याल से दर्पण में लिखा होगा ना वो मेथड थोड़ी डिफर है। दर्पण वाला ने क्या किया, ये टर्म अंदर ले ली माइनस ये टर्म उधर ले ली। 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक में एडिशन किया दूसरे में सब्ट्रैक्शन किया। एक में क्या लिखा एडिशन, दूसरे में क्या बताया सब्ट्रैक्शन। लेकिन मेथड तो यही होगी, आंसर यही आएगा। सेकंड जो आंसर होगा वो पॉसिबल नहीं रहेगा। तो इस तरह सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं। ओके, ऑब्टेन एक्सप्रेशन ऑफ मिनिमम स्पीड v। ओके, मिनिमम स्पीड की फॉर्मूला कंप्लीट करनी है तो सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी लिखेंगे तो k is equal to 1/2 mv स्क्वायर। k is equal to क्या लिखेंगे 1/2 mv स्क्वायर। लेकिन इसके लिए इसकी टोटल एनर्जी पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी। लिखा है where the velocity v, velocity of a body of mass m is a v। okay, now potential energy लिखनी है तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो ये दोनों से पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी और दोनों से पोटेंशियल एनर्जी होगी तो मतलब माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन ये डिस्टेंस क्या लिखा था आर। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने क्या लिखा था आर। आर इज इक्वल टू क्या है 2r। ये लोगों ने ऐसा क्यों लिखा, उन लोगों ने यहाँ आर ओनली लिख के दिया देखो, और बाद में एक मिनट जस्ट चेक करते हैं इसके लिखेंगे तो 4 कैपिटल एम स्मॉल एम 4m स्मॉल m अपॉन ये डिस्टेंस कितना होगा, तो यहाँ r ही लिया है। यहाँ उन लोगों ने कितना लिया r। ओके, ये r स्मॉल r लिखो, ये 6r माइनस r लिखो। चलो अब हमारे पास वैल्यूएशन है r इक्वल टू क्या होगा r इज इक्वल टू 2r। अभी कैलकुलेट किया हमने, यहाँ लिख देता हूँ 2r ऐड कर दो माइनस 4g कैपिटल M स्मॉल m 6r माइनस 2r। 6r माइनस 2r कितना होगा 4r। एलसीएम कितनी होगी, एलसीएम कितनी 4r, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2g कैपिटल M स्मॉल m माइनस 4g कैपिटल M स्मॉल m, so minus 6g capital M small m upon 4r। इसका मतलब -3/2। इसका मतलब क्या होगा -3g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2r। ये इसकी क्या है पोटेंशियल एनर्जी, इसकी क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी। अब उन लोगों ने बताया, अब उन लोगों ने एडिशन से बताया कि टोटल एनर्जी आर से पहले कैलकुलेट करनी है। ये तो हमने पोटेंशियल एनर्जी एक मिनट आपने फाइनल कैलकुलेट कर दिए। ये हमने जो कैलकुलेट किया वो फाइनल कैलकुलेट कर दिया। इनिशियली तो लिखना था तभी आर करके लिखना था, और फाइनली रखना था तब 2r करके लिखना था। जस्ट अ मिनट, हमने जो ये फाइनल की ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर ली। चलो कोई बात नहीं, इनिशियल में कैलकुलेट करके दे रहा हूं। इनिशियल फिर से 1/2 mv स्क्वायर। ओके,
पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे ना, एक मिनट फिर से यहाँ से प्रोजेक्टाइल हुआ टुवर्ड डिस्टेंस नल पॉइंट पे, नल पॉइंट पे आया था। ओके, ये फाइनली है, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ही है। ओके, इसको फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बताओ तो भी चलेगा और फाइनल टोटल एनर्जी बताओ तो भी चलेगी। तो यहाँ लिखता हूँ कि जब वो प्रोजेक्टाइल होता है जहां फोर्स की वैल्यू 0 होती है, वहां काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 होगी तो इसका मतलब टोटल एनर्जी इज इक्वल टू AF प्लस UF इज इक्वल टू -3G कैपिटल M स्मॉल m अपन 2R। ये मैंने फाइनल आपको मैकेनिकल एनर्जी कैलकुलेट करके दे दी, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। अब एक काम करना बाकी है कि हमारे पास इनिशियली काइनेटिक एनर्जी है, इसी तरह से हमको इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है, बराबर। तो चलो यहाँ लिख रहा हूँ UI इज इक्वल टू -G कैपिटल M स्मॉल m अपन R माइनस 4G कैपिटल M स्मॉल m अपन 6R माइनस R। ये क्या है बता रहा हूं, ये यहाँ स्टेडी है, ये यहाँ स्टेडी है। ओके ओके, और ऑब्जेक्ट यहाँ है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, मतलब कि इधर से कितना डिस्टेंस हुआ, R जितना, फर्स्ट का हो गया। इससे यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो 6R माइनस R होगा। सो माइनस G कैपिटल M स्मॉल m बाई R माइनस 4G कैपिटल M स्मॉल m बाई 5R, यहाँ 5R एलसीएम होगा। सो माइनस, देखो एलसीएम 5 है तो 5 ऊपर जाएगा, तो इसका मतलब -5GMM माइनस 4GMM टोटल -9G कैपिटल M स्मॉल m। ये आपको मैकेनिकल एनर्जी के तौर पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। चलो इनिशियल हमको टोटल एनर्जी कैलकुलेट करना, 1/2 mv² प्लस की जगह क्या हो जाएगा, -9G कैपिटल M स्मॉल m अपन 5R। चलो क्लियर है, यहां तक पता चला। तो ये सबसे पहले हमने R निकाला, कब, जब इसको प्रोजेक्टाइल करेंगे तो किस डिस्टेंस में 4 होगा, तो R इज इक्वल टू 2R। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। ओके, ये गलती से फाइनल हो गया था, इसे साइड तरफ, इनिशियल काइनेटिक होगी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो ऑब्जेक्ट यहाँ स्टेडी है, तो इधर से R डिस्टेंस, इधर से 5R डिस्टेंस, तो -G कैपिटल M स्मॉल m बाय R माइनस 4G कैपिटल M स्मॉल m ऑन 5R हो गया ये। इसके एलसीएम क्या लिखेंगे, तो 5R, और जब 5R होगा 5 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, तो -5G कैपिटल M स्मॉल m माइनस 4G कैपिटल M स्मॉल m मतलब -9G कैपिटल M स्मॉल m। तो ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल मतलब ये मैकेनिकल एनर्जी इनिशियली, ये मैकेनिकल एनर्जी फाइनली, दोनों को कंपेयर करो तो आपको टोटल आंसर वेलोसिटी का मिल जाएगा। ऐसे न्यूमेरिकल 5 मार्क्स में होता है। ओके, चलो 1/2 mv² माइनस 9G कैपिटल M स्मॉल m अपन 5R, ये क्या होगा, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, और ये फाइनल -3G कैपिटल M स्मॉल m अपन 2R। ये उधर ले जाएंगे तो एडिशन हो जाएगी। ओके, ये उधर गया तो क्या होगा, एड, सो 1/2 mv² इज इक्वल टू 9G कैपिटल M स्मॉल m अपन 5R माइनस 3G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2R। एलसीएम क्या होगा, अभी डायग्राम ले लेता हूं। ये 5 है, इसके एलसीएम लेंगे तो क्या लिखेंगे, 10R, देखो 1/2 mv², ये लिखा हमने 10R, 10R मतलब 2 से मल्टीप्लाई तो 18 कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m माइनस, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई 15 कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m।
सो 3gm स्मॉल m अपन 10r अपन क्या लिखेंगे 10r एंड दैट इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर. चलो m कैंसल. सो v स्क्वायर इज इक्वल टू 3g कैपिटल M अपन 5r. ओके, इधर इधर टू कैंसिल कर दिया एंड देयरफॉर v इज इक्वल टू अंडर रूट 3g कैपिटल M अपन 5r. इस तरह की कैलकुलेशन उन लोगों ने दी है. सो एक प्रॉब्लम हमारी क्या हुई कि हमने जब इनिशियली स्टार्ट किया तो ये तो लिख लिया, लेकिन कैलकुलेट करते करते हम फाइनल पे पहुंच गए. पहले इनिशियल कंप्लीट करना था. टेक्स्ट में चेक करेंगे डायग्राम के बाद पहले ये लिखा है, उसके बाद इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, देन फाइनल पोटेंशियल एनर्जी. फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 होती है तो फाइनल मैकेनिकल एनर्जी. और बाद में दोनों मैकेनिकल एनर्जी जब आप कंपेयर करेंगे, एक ये ओके और सेकंड ये एक मैकेनिकल एनर्जी और सेकंड ये इनिशियल, ये इनिशियल और ये फाइनल. जब ये दोनों कंपेयर करेंगे तो इस तरह के एलसीएम लेके यहां तक जाना है. इतना लिखा है, पहले इतना कंप्लीट करो. चलो सीक्वेंस पता चला किस तरह से मैंने लिखा है. ओके चलो आज इतना ही रखो क्योंकि आज बहुत सारे कम भी है. मेरे पास स्टूडेंट टोटल 18 ओनली प्रेजेंस. 18 ओनली. 3 न्यूमेरिकल रखो, पहले 3 कंप्लीट कर दो. नेक्स्ट में तो इलास्ट्रेशन हो जाएंगे, लेकिन ये कंप्लीट कर दो क्योंकि आपकी टेस्ट जो मेरे ख्याल से एकम कसौटी वाली होगी वो नेक्स्ट फ्राइडे होगी. नेक्स्ट फ्राइडे तब तक तो न्यूमेरिकल जो भी मेजोरिटी वो लोग पूछेंगे वो कंप्लीट हो जाएगा. इलास्ट्रेशन तो हो जाएंगे और एक्सरसाइज भी स्टार्ट हो जाएगी. आज इतना ही रखो. आज सिर्फ और सिर्फ इतना ही रखो. ओके